हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम हमारा पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण। और इसी के लिए हमने पत्ती को पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा प्रकाश संश्लेषण कि प्रकाश संश्लेषण होता क्यों है, मतलब होता क्या है। वैसे आप जानते हो कि हम सब क्या करते हैं, भोजन करते हैं। लेकिन हम ये वास्तव में नहीं जानते हैं कि जो हम भोजन करते हैं आखिर वो भोजन आता कहाँ है, जो हम भोजन मतलब आता कहाँ से है, जो हम भोजन बनाते हैं खाते हैं मतलब वो करते हैं। हमें खुद नहीं पता होता है कि जो हमारा भोजन है आखिर भोजन आता क्या से है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा भोजन होता है ना, ये कहीं और से नहीं बल्कि क्या होता है, हमारे प्रकाश संश्लेषण से ही आता है। क्योंकि आप जानते हो कि हम क्या है, हम विषमपोषी हैं। क्या है, विषमपोषी कह सकते हो या फिर परपोषी, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन हम का स्वपोषी नहीं है। स्वपोषी नहीं है अर्थात हम स्वयं का पोषण नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा पोषण होता है, हमारा पोषण होता है हमारे पौधे करते हैं। और इसलिए जो पौधे होते हैं, पौधे हमारे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। वहीं जो कि हम पौधों पे आश्रित होते हैं, हम पौधों से ये मतलब अपने भोजन को ग्रहण करके खाते पीते हैं, तो हम क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। तो जो पौधे स्वपोषी होते हैं, अब पॉइंट आता है कि जो पौधे स्वपोषी तो होते हैं, लेकिन पौधे वास्तव में स्वपोषी होते क्यों हैं। तो याद रखिएगा कि जो पौधे होते हैं वास्तव में जो स्वपोषी होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के कारण ही होते हैं। अगर पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो ना, तो वह भी स्वपोषी नहीं रहेगा। और जब उसका नष्टीकरण होगा तो हमारा तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि अभी भोजन मिलेगा नहीं, और जब भोजन नहीं मिलेगा तो वैसे हम लोग का स्वभाव हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो पौधे का जो मेन पॉइंट होता है जिससे भोजन निर्माण होता है, वो हमारा होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हमारे जो पौधे होते हैं, पौधे भोजन बनाने की क्रिया करते हैं, और उनके द्वारा ही हमें भोजन की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, प्रकाश। प्रकाश का अर्थ क्या होता है, जो हमें सूर्य से मिलता है। प्रकाश का नॉर्मली अर्थ क्या होता है कि जो हमें सूर्य से मिलता है। वैसे हम फिजिक्स में जाएंगे तो इसका बहुत डिफिनेशन है कि हमारा क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। लेकिन नॉर्मली याद रखिएगा कि जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है हमें सूर्य से मिलता है। ठीक, और जो संश्लेषण के अर्थ क्या होता है, वहाँ पे हमने देखा था प्रोटीन संश्लेषण। आप जानते हो कि जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है हमारा राइबोसोम करता है। संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, बनाना। तो यहाँ पे प्रकाश के द्वारा कुछ बनने की जो प्रक्रिया है, यही हमारी क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। क्या है, प्रकाश के द्वारा कुछ बनने की जो प्रक्रिया है, वही हमारी प्रकाश संश्लेषण क्या है। और अब बनता क्या है, तो हमारा भोजन बनता है। तो आप कह सकते हो कि प्रकाश के द्वारा भोजन के बनने की जो हमारी प्रक्रिया है, वही हमारी क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। इसमें जानते हो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण कुछ नहीं होता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण में ना यहाँ पे ये होता है कि देखिए, मान लीजिए कि ये पौधा है, मान लीजिए कि ये पौधा है। ठीक, अब क्या हुआ कि जो पौधा हुआ, पौधा जड़ के द्वारा क्या करता है, यहाँ से जल को अवशोषित करता है। जो पौधा होता है, पौधा यहाँ से जल को अवशोषित करता है। और मान लीजिए कि ये पत्ती है, मान लीजिए कि ये पत्ती, मानना का है सही में। ठीक, देखिए, तो यहाँ से जो पौधा होता है, ये पौधा जो होता है अपनी जड़ से जल को अवशोषित करता है। और जो ये जल होता है, जल जाइलम के द्वारा। और यहाँ पे ना मतलब जैसे कि हमारा जो शरीर होता है, तो हमारे शरीर में दो रक्तवाहिनी काम करती हैं। पहला तो हमारा सिरा होता है, जो रक्त पूरे हमारे हृदय तक ले जाता है। और जो हमारी दूसरी होती है, दूसरी हमारी धमनी होती है, जो हृदय से रक्त को पूरे शरीर तक का करती है, मतलब सर्कुलेशन करती है, अर्थात पहुंचाने का कार्य करती है। वैसे ही ना यहाँ पे भी का होती है, दो नलिकाएं काम करती है, जिसमें एक हमारा पहला नलिका होती है, इसे हम कहते हैं जाइलम, इसे हम कहते हैं जाइलम। और जो हमारी दूसरी की नलिका होती है, उसे हम कहते हैं फ्लोएम, फ्लोएम। तो याद रखिएगा कि जो पौधे के होते हैं, पौधों में जो संवहन ऊतक पाया जाता है, संवहन जो पौधा होता है, पौधों में बस जो संवहन ऊतक पाया जाता है, संवहन ऊतक पाया जाता है, बस वो पाया जाता है। इसमें हमारा पहला जो संवहन ऊतक होता है जाइलम होता है, जो हमारा सेकंड होता है फ्लोएम होता है। ये जो ना मतलब जो संवहन ऊतक आया है पौधों में, ये जब मैं क्लास 10th में थी ना, तो उसमें का जो अर्धवार्षिक पेपर होता है, अर्धवार्षिक मतलब जो नहीं, नाइन्थ में जो अर्धवार्षिक पेपर था, उसमें पूछा था कि बताइए संवहन ऊतक क्या होता है। तो याद रखिएगा कि संवहन ऊतक में हमारा जाइलम और फ्लोएम होता है। केवल 9th के लिए नहीं, बल्कि मतलब बहुत से एग्जाम्स के लिए भी का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो पौधे होते हैं, पौधे जड़ से जल का अवशोषण करके इस जाइलम के द्वारा कहाँ तक जाते हैं, पत्ती तोड़ जाते हैं। और यहाँ पे आप जानते हो कि जो पत्ती होती है, मैंने बताया था पत्ते पढ़ाते हो, तो पत्ती में का पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। मान लीजिए कि रंध्र है, तो रंध्र के द्वारा जो मान लीजिए ये हमारा का है, वायुमंडल है, वायुमंडल से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है। वायुमंडल से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है। और यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो गया, यहाँ से जल मिल गया, तो अब चाहिए का बस प्रकाश। जब इसमें प्रकाश पड़ता है, तो इन तीनों की मदद से, और मतलब यहाँ जड़ के द्वारा केवल जल ही नहीं बल्कि कुछ खनिज लवण भी आते हैं, जिसमें हमारा मैंगनीज वैंगनीज आयरन वायरन होता है। तो उतना डिप में जाइए, याद रखिएगा कि जल और खनिज लवण का जो हमारा परिवहन करता है, हमारा जाइलम करता है। और यहाँ पे हमारा जाता है जल, खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की हमारी प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। एक बार सही से देख लीजिएगा।
पौधों के जड़ों के द्वारा, मान लीजिए कि पौधा है, पौधों के जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित करना, पौधों के जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित करके पौधे के पत्ते में पहुंचाना, पत्ते के रंध्र के द्वारा सूर्य से मतलब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने, पत्ती में भोजन बनाने की प्रक्रिया ये हमारी क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अभी ये आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब पढ़ोगे ना यहाँ से ऐसे लिखोगे ना तो बहुत ईजी लगेगा। और ऐसे नॉर्मल याद रखिएगा कि पौधों की पत्तियों में, मतलब देखिए यहाँ पर पौधों की पत्तियों में प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो हमारी प्रक्रिया होती है वही हमारी प्रकाश संश्लेषण होती है, क्योंकि बिना प्रकाश के तो हमारा भोजन बनने वाला नहीं होता है। तो हमने ये देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आखिर होती क्या है। अब बात करते हैं कि आखिर में जो प्रकाश संश्लेषण होता है या फिर ये होता कैसा है, होता कैसे है। हमने जैसे कि हमारा क्या पढ़ा था, हमने जब हमारा पाचन तंत्र पढ़ा था तो पाचन तंत्र में हमारे पास ग्लूकोज, मतलब वहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण कर लिया था। तो यहाँ पर क्या हो गया, ग्लूकोज का निर्माण हो गया है। अब ये ग्लूकोज का निर्माण हुआ है तो इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हुई हैं उसे हम देखेंगे। वैसे आप याद रखिएगा कि इसका हमारा जो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, ठीक देखिए इसे देख लीजिएगा। याद रखिएगा जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण का जो हमारा समीकरण होता है ये होता है CO2 प्लस 6H2O इक्वल क्या, यहाँ पर हमारा पढ़हरिन रहेगा अर्थात क्लोरोफिल, और यहाँ पे हमारा सूर्य का प्रकाश। इससे बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा C6H12 और 6 प्लस 6H2O प्लस क्या होता है हमारा 6O2, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जैसे यहाँ से जो ऑक्सीजन होता है हम मतलब बाहर निकल जाता है कहाँ, वायुमंडल में, तो यही होता है। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसा ना, मतलब अगर आपसे कोई बताइए कि इसके विज्ञान की भाषा में बताइए कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है आखिर होता क्या है, तो आप कहिएगा ना कि वह रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का क्या हो रहा है, प्रकाश पड़ रहा है और बढ़हरिम का विघटन होता है, तो विघटन हो रहा है, तो ये तो नहीं है कि जब विघटन फिर वो हमें प्रकाश संश्लेषण, मतलब मान लीजिए कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे बढ़हरिम पे पड़ रहा है तो बढ़हरिम का कार्य विघटन हो रहा है, क्लोरोफिल का विघटन हो रहा है। अब ये तो नहीं है कि जो क्लोरोफिल का विघटन हो गया है फिर से हमें क्लोरोफिल मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या होती है, हमारी रासायनिक एक अभिक्रिया होती है। और ये अगर यहाँ से ना समझ में आए ना तो यहाँ से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे जल है, यहाँ पे हमारा बन रहा है ग्लूकोज। क्या हम ग्लूकोज को मतलब देखिए ग्लूकोज को तोड़ेंगे और सब तोड़ेंगे तो बनेगा नहीं, बनेगा, कुछ ना कुछ जरूर डिफिकल्टी होगा। तो ये क्या होती है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो याद रखिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में जब बढ़हरिम पर प्रकाश की ऊर्जा पड़ती है, प्रकाश की ऊर्जा फिर या फिर प्रकाश पड़ता है, तो उस समय हमारे ग्लूकोज और जल और मतलब जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यही हमारी प्रक्रिया का होती है, प्रकाश संश्लेषण की होती है। यहाँ पे पॉइंट बनता है कि आप बताइए कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा जो उत्पाद होता है सह उत्पाद के रूप में हमें मिलता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन है कि यहाँ पे हमें सह उत्पाद प्राप्त होता है। यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारा सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। आपने यहाँ पे देखा कि जो भोजन का मेन प्रक्रिया हो रही है पत्ती में तो हो ही रही है, ये पत्ती में तो हो ही रही है, लेकिन जो मेन पार्ट मतलब जो वास्तव में भोजन का निर्माण हो रहा है पत्ती में तो नहीं हो रहा है, मतलब पत्ती में हो रहा है। पत्ती किस में हो रहा है, हमारे क्लोरोफिल अर्थात बढ़हरिम में हो रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं कहा, हम कहते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का विखंडन हमारी कोशिका में होता है। हम कहते हैं ना कि जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का विखंडन हमारी कोशिका में होता है, लेकिन वास्तव में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का विखंडन हमारी कोशिका में नहीं होता है, बल्कि जो वास्तव में हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का विखंडन हमारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपने देखा था कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का वास्तविक विखंडन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वैसे ही यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ती में तो होती है, लेकिन वास्तव में पत्ती में नहीं बल्कि पत्ती का एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल या फिर बढ़हरिम। बढ़हरिम में ही मतलब भोजन के बनने की प्रक्रिया होती है। ये जो बढ़हरिम देखिए यहाँ पे लिखा है पड़ मतलब पत्ती और हरिम मतलब हरा। तो याद रखिएगा कि जो पत्ती का हरा रंग होता है वह किसी और की वजह से नहीं बल्कि हमारे बढ़हरिम के तहत ही जो हमारी पत्ती होती है, पत्ती का रंग हरा होता है। और जो हमारा बढ़हरिम होता है, बढ़हरिम को हम इंग्लिश में हमारा क्लोरोफिल कहते हैं। ये हो गया। अब इसे हम देखते हैं कि मतलब जो बढ़हरिम हमारा पाया कहाँ जाता है। ठीक, याद रखिएगा कि जो हमारा बढ़हरिम होता है ना, ये हमारे हरित लवक में पाया जाता है। ये जो हमारा बढ़हरिम होता है ये हमारे इस हरित लवक में पाया जाता है। ये जो संरचना है ये हमारे हरित लवक की है। किसकी है, हरित लवक की है। जैसे कि जो पौधे की कोशिका होती है, पौधे की कोशिका में बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं, उसी कोशिकांगों में एक कोशिकांग हमारा पाया जाता है हरित लवक। उसमें
कभी पादप कोशिका पढ़ाऊंगी तो देख लीजिएगा, इसमें हरित लवक, वैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। यहाँ पे जो पादप कोशिका होता है, पादप कोशिका में हमारी कोशिका वृत्ति पाई जाती है, लेकिन जो हमारे जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में हमारा क्या पाया जाता है, कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है। वैसे सेंट्रोसोम होता है, शायद सेंट्रोसोम भी पौधों में नहीं पाता। हाँ, जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम हमारी पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, वही हमारी जंतु कोशिका में क्या होती है, पाई जाती है। याद रखिएगा कि जो हमारा पर्णहरिम होता है, पर्णहरिम कहाँ पाया जाती है, हमारा हरित लवक में पाया जाता है। अब हम कुछ हरित लवक की संरचना को देख लेते हैं क्योंकि उसको, जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूँ, अगर मुझे उत्पन्न करने वाले मेरे माता पिता के बारे में आप लोग जानेंगे नहीं, तो मेरे बारे में जान के क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले किसी के भी माता पिता को जानना चाहिए कि माता पिता क्या है, क्योंकि माता पिता से ही पुत्र की पहचान होती है। तो पहले माता पिता को देखने का होता है, आवश्यक होता है। तो जो पर्णहरिम है, पर्णहरिम की जो माता है हमारी हरित लवक है, और जो हरित लवक है, हरित लवक में ही हमारा क्या पाया जाता है, पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, देखिए आप जब ना क्लोरोफिल को देखोगे तो क्लोरोफिल ना का जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ये मतलब द्विस्तरीय का होती है, यूनिट मेम्ब्रेन होती है। हम कह सकते हैं कि इसकी जो सतह होती है ये द्विस्तरीय होती है। याद रखिएगा कि जो इसकी सतह होती है ये द्विस्तरीय होती है। और वहाँ पे आपने देखा था कि जो हमारा माइटोकांड्रिया होता है, किसमें, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में आपने देखा था कि जो हमारा माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया में हमारा खुद का डीएनए और क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। वैसे ही जो हमारा हरित लवक होता है, हरित लवक में भी खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। ये इसका क्या होता है, राइबोसोम होता है, ये हमारा क्या राइबोसोम होता है। आप देख रहे हो कि जो हमारा हरित लवक है, हरित लवक में समानांतर बहुत सारी संरचनाएं पाई जा रही है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे एक दूसरे के समानांतर संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम कहते हैं लैमिली। आपसे कोई पूछे बताइए कि लैमिली होता क्या है। वैसे इतना डीप में कोई नहीं पूछता है, लेकिन ज्ञान रखना हमारी जरूरत है। मतलब आप एग्जाम दोगे ना तो इतना डीपली नहीं पूछता है, लेकिन डीपली ज्ञान रखना जरूरी है। क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, हमें तो बस क्वेश्चन को फोड़ना है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो हमारा हरित लवक होता है ना, हरित लवक में एक दूसरे के समानांतर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को हम लैमिली कहते हैं, इन संरचनाओं को हम लैमिली कहते हैं। वहीं आप देखोगे कि जो हमारा हरित लवक होता है, हरित लवक में ना एक मतलब क्या कर सकते हैं, इसे आप एक चपट्टे के समान संरचना पाई जाती है। आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक पट्टिकाओं का समूह पाई जाती है। यह क्या है, पट्टिका है। आप कह सकते हो कि जो हमारा हरित लवक होता है, हरित लवक में पट्टिकाओं का एक समूह पाया जाता है। इन पट्टिकाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। जो हमारी पट्टिकाओं का समूह है, इन पट्टिकाओं के समूहों को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और जो ये प्रत्येक पट्टिका होती है ना, याद रखिएगा कि जो हमारी प्रत्येक पट्टिका होती है, इस पट्टिका को हम कहते हैं थैलेक्वाइड्स। थैलेक्वाइड्स, इसे हम कहते हैं थैलेक्वाइड्स। तो आपसे कोई पूछेगा बताइए कि जो थैलेक्वाइड्स होता है, थैलेक्वाइड्स पाए कहाँ जाता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा थैलेक्वाइड्स होता है ये हमारा हरित लवक पाया जाता है। और ये जो हमारा ग्रेनम होता है, ग्रेनम का क्या होता है, ये जो हमारा ग्रेनम होता है, ग्रेनम का मतलब इकाई होता है। जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वैसे ही याद रखिएगा कि जो हमारा ग्रेनम होता है, ग्रेनम हमारे थैलेक्वाइड से मिलकर बना होता है। अब देखिए ये जो थैलेक्वाइड्स होता है ना, थैलेक्वाइड्स में ही ना, जो थैलेक्वाइड्स होता है, थैलेक्वाइड्स में ही हमारे जल भरे होते हैं, और इसी जल में हमारे पर्णहरिम भी पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो वास्तव में हमारे पर्णहरिम पाए जाते हैं ये हरित लवक में पाए जाते हैं, लेकिन हरित लवक के ग्रेनम के जो थैलेक्वाइड्स होते हैं, थैलेक्वाइड्स में पाए जाने वाले जलीय पदार्थ होता है, उस जलीय पदार्थ में जो हमारे पर्णहरिम होता है, पर्णहरिम का पाया जाता है, हमारा अणु पाया जाता है। पर्णहरिम का पाया जाता है, अणु पाया जाता है। याद रखिएगा जो ग्रेनम होता है, ग्रेनम में ही हमारे पर्णहरिम का पाया जाता है, अणु पाया जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो ना, जैसे कि मान लीजिए हाँ, मैं मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, मतलब मान लीजिए कि मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अगर मान लीजिए कहीं मैं दूर जाऊँगी तो मेरे दादा के नाम से पहचान होगा कि अरे इनका लड़की है, नहीं होगा, अरे इनका लड़की है। तो मान लीजिए कि जो हमारे दादा हैं ये हमारी क्या है, पत्ती है। जो हमारे दादा हैं हमारी पत्ती है। उसके बाद पत्ती तो हो गई, उसके बाद ना पत्ती के बाद क्या आएंगे, हमारे दादा के बाद हमारे क्या है, पापा आएंगे। तो पापा को समझ लीजिए क्या, ये हमारे हरित लवक है। अभी वो कम हो गया ना, दादा छोड़ दिए, परदादा को समझ लीजिए। तो देख लीजिए जो हमारे परदादा होंगे वो हमारी पत्ती होगी, जो परदादा के पुत्र अर्थात हमारे दादा होंगे वह हमारा हरित लवक होगा, और जो हरित लवक होगा, हरित लवक के पुत्र अर्थात हमारे मतलब पापा जी होंगे, मतलब मेरे पिताश्री होंगे। तो पिताश्री हमारे क्या होंगे, हमारे ग्रेनम होंगे, हमारे पिताश्री ग्रेनम होंगे। और ग्रेनम की जो इकाई होगी, इकाई मैं हूँ अर्थात मैं थैलेक्वाइड्स हूँ, और मेरे में ही का है, मेरे टीचिंग कला का गुण है, अर्थात मेरे में ही का है, ये पर्णहरिम का है, अणु है। ठीक, तो याद रखिएगा कि मैं हूँ पर्णहरिम का अणु, और मेरे में ही का होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। आप देख रहे हो कि हरित लवक, ये का है हरित लवक, ये हरित लवक में कुछ खाली स्थान है, इस खाली स्थान को कहते हैं हम स्ट्रोमा।
ये जो हमारा पूरा खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान को हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में हमारा जलीय प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा कि जो हमारा स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में हमारा जलीय प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया स्ट्रोमा। अब बात करते हैं कि वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती कैसे है। ठीक है, देखिए आप देख रहे हो कि जो जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये तो नहीं है कि जो एकदम सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो एकदम यहाँ की ग्रेना यहाँ पे जो हमारा पढ़री में पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। देखिए अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे प्रकाश कैसे बताऊँ, पत्ती जुड़ा गई है। देखिए ये मान लीजिए कि मेरी पत्ती है, ठीक, तो इसमें क्या पाया जा रहा है, हरित लवक पाया जा रहा है। अब इसमें हरित लवक दिख तो नहीं रहा है। अब मान लीजिए जो सूर्य का पूरा प्रकाश पड़ रहा है, ये तो नहीं है कि एकदम जाके उसके मेन पॉइंट अर्थात हमारे पढ़री पे ही पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये पूरी पत्ती अर्थात हमारी पूरे हरित लवक में पड़ रही है। हमारी प्रकाश जो है पूरे हरित लवक पड़ रही है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे मतलब हरित लवक में ना, या वैसे नहीं, याद रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की होती है प्रक्रिया होती है, ये 2 भागों में विभक्त होती है। जो हमारे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये हमारे 2 भागों में विभक्त होती है। ठीक, कौन सी, तो एक हमारी प्रकाशिकी अभिक्रिया और एक होती है हमारी अप्रकाशिकी अभिक्रिया। ठीक, देखिए इसे मिटा दे रही हूँ। ठीक, इसे देख लीजिएगा, क्या है हमारा प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र है। ठीक, तो इसे याद रखिएगा कि हमारा का रासायनिक सूत्र है ठीक है। देखिए तो काम मैंने बोला कि आप याद रखिएगा कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है 2 भाग में विभक्त होती है, मतलब 2 प्रकार की होती है। एक हमारी प्रकाशिकी अभिक्रिया होती है और एक हमारी क्या होती है, अप्रकाशिकी अभिक्रिया होती है। याद रखिएगा क्या होती है, हमारी प्रकाशिकी अभिक्रिया और जो हमारी दूसरी होती है हम कहते हैं अप्रकाशिकी अभिक्रिया। अप्रकाशिकी अभिक्रिया। अब ये प्रकाशिकी और अप्रकाशिकी अभिक्रिया पाई कहाँ जाती है। देखिए आप जानते हो कि जो प्रकाश अवशोषण करने की जो क्षमता होती है वो केवल हमारे पढ़री में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, केवल पढ़री में पाई जाती है। और ये तो नहीं कि स्ट्रोमा में भी पढ़री में पाया जा रहा है कि जो यही मतलब ये तो नहीं है कि जो हमारा स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में भी हमारा का पाया जाता है, मतलब पढ़री में पाया जा रहा है। जब पढ़री में पाया ही नहीं जा रहा है तो वहाँ पे प्रकाश का अवशोषित कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगी, अप्रकाशिकी अभिक्रिया होगी। याद रखिएगा कि जो हमारा ग्रेना, क्योंकि हमारे ग्रेना में भी हमारा पढ़री में पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो हमारी प्रकाशिकी अभिक्रिया होती है ये हमारे ग्रेना में पाई जाती है। और ग्रेना में क्यों पाई जाती है, अभी मैंने बताया कि इसमें पढ़री पाया जाता है, जो पढ़री होता है प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। जब प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो ऊर्जा का अर्थात प्रकाश। तो यहाँ हमारी क्या होती है, प्रकाश की अभिक्रिया कहाँ होती है, हमारे ग्रेनम में होती है। और याद रखिएगा कि जो ग्रेनम होती है, ग्रेनम में पाए जाने वाला जो प्रकाश की अभिक्रिया होती है, इस प्रकाश की अभिक्रिया की खोज हमारे ये कि हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, रॉबर्ट हिल। याद रखिएगा कि जो हमारे प्रकाश की मतलब जो हमारे प्रकाश की अभिक्रिया होती है, प्रकाश की अभिक्रिया खुद हमारे रॉबर्ट हिल ने किया था, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं हिल अभिक्रिया। इसे हम कहते हैं हिल अभिक्रिया। और जो हमारी अप्रकाश की अभिक्रिया होती है, अप्रकाश की अभिक्रिया की खोज हमारे ब्लैकमैन ने किया था, ब्लैकमैन ने किया था, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या, ब्लैकमैन अभिक्रिया। ब्लैकमैन अभिक्रिया जानते हो इसे मैंने कैसे याद किया था आप जानते हो कि क्या होता है, ब्लैक मतलब काला होता है ब्लैक मतलब काला, और काला मतलब कहाँ होता है, जहाँ कोई प्रकाश ना हो अर्थात अंधेरा हो। तो ब्लैकमैन अभिक्रिया क्या होती है, वही अभिक्रिया होती है जहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रकाश नहीं होता है, अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में होने वाला जो हमारा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं अप्रकाश की अभिक्रिया। और जो उपस्थिति में होता है उसे हम कहते हैं प्रकाश की अभिक्रिया। हिल मतलब छोटी, तो सूर्य का जो प्रकाश सबसे अधिक कहाँ पड़ता है, चोटी पे ही पड़ता है, तो वहाँ पे सबसे अधिक उजाला होता है। तो याद रखिएगा कि जो प्रकाश की अभिक्रिया होती है, प्रकाश की अभिक्रिया में प्रकाश की मतलब क्या, जिसमें प्रकाश पड़ता है, अप्रकाश में जिस प्रकाश न पड़ता हो, जो प्रकाश की उपस्थिति में हो प्रकाश की अभिक्रिया, और जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होगा होती है हमारी अप्रकाश की अभिक्रिया होती है। अब बात के वैसे पढ़ना हमें प्रकाश की अभिक्रिया होती है, कहाँ से प्रकाश की अभिक्रिया में ही क्या होता है, हमारा गुलकब का घंटन होता है, पढ़ने में पाया जाता है, वहीं पे हमारा क्या होता है, वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं प्रकाश की अभिक्रिया के बारे में, बस 1 मिनट। जुकाम नहीं लग रहा है। देखिए ये क्या होती है हमारी प्रकाश की अभिक्रिया। तो सबसे पहले ये होता है ना कि जो हमारा प्रकाश पड़ता है, ये जो हमारा मतलब जब हमारा प्रकाश पढ़ने पे पड़ता है तो ये सर्वप्रथम जल का विखंडन कर देता है। क्या करता है, जल का विखंडन कर देता है। जैसे देखिए हमसे कहते हैं प्रकाश अपघटन की क्रिया, प्रकाश अपघटन की क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। प्रकाश के द्वारा जल को विघटन करने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक,
तो पहला क्या करता है, हमारा जल का विघटन हो जाता है। जो हमारा पढ़ाई में होता है, पढ़ाई में हमारा जल का, आप यहाँ पे देखो क्या है 6H2 है था ना, तो वहाँ पे जल का विघटन होता है हमारे प्रकाश के द्वारा ही होता है, तो हम कहते हैं प्रकाश अपघटन क्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है कि मतलब प्रकाश के द्वारा जल को तोड़ने की प्रक्रिया हमारी प्रकाश अपघटन कहलाती है। अपघटन मतलब जानते हो आप जानते हो कि जो प्रकाश मतलब अपघटन का अर्थ होता है तोड़ना, तो प्रकाश के द्वारा तोड़ना ही जल को क्या बोलता है, हमारा प्रकाश अपघटन कहलाता है। तो ना ये जो हमारा प्रकाश अपघटन होता है, प्रकाश अपघटन में ये होता है कि ये जो हमारा जल होता है ना, जल को तोड़ देता है। ठीक, जब यहाँ पे ना इसमें क्या लिखा है, देखिए जब यहाँ पे क्या पड़ता है, जब प्रकाश पड़ता है तो जो हमारा पॉलीमर होता है, पॉलीमर सक्रिय हो जाता है। जब हमारे पढ़ारिम पर जब हमारा प्रकाश पड़ता है तो जो हमारा पढ़ारिम होता है सक्रिय हो जाता है, और जो पढ़ारिम सक्रिय होता है तो ये हमारे जल का विघटन करता है। ठीक, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, जल है H2O। इससे क्या करेगा, जो हमारा उत्तेजित पढ़ारिम होगा, जो उत्तेजित पढ़ारिम होगा इससे हमारे H+ आयन और प्लस OH- आयन में क्या कर देगा, तोड़ देगा। देखिए 4×8, 4×8, 4 को हेजा बटे, सब हेजा बटे, 4×4 = 8, 8 और 4 को ऑक्सीजन। तो देखिए कि जो मतलब प्रकाश अपघटन में जो हमारा उत्तेजित या फिर उत्तेजित पढ़ारिम होता है, जब चूंकि उत्तेजित मतलब जो हमारा क्या होता है, जो पढ़ारिम होगा उत्तेजित कब होगा, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। तो वही जब सूर्य का प्रकाश पढ़ारिम पर पड़ता है ना, तो ये जो पढ़ारिम होता है ये जल का विघटन कर देता है, और जल का विघटन करके ये H+ आयन और OH- में क्या करता है, जल को तोड़ देता है। यहाँ से जो हमारा प्राप्त H+ आयन होता है, याद रखिएगा कि जो हमारे यहाँ से प्राप्त H+ आयन होता है ना, ये हमारा क्या करता है, ये जो हमारा H+ आयन होता है ये हमारा जो NADPH होता है, ये क्या होता है, हमारा प्रोटीन अणु होता है। गलती पढ़ रही हूँ। हाँ, ये क्या होता है, आप जानते हो कि निकोटिनेमाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फास्फेट निकोटिन, इंग्लिश वाले कन्फ्यूजन कर रही थी। तो निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये हमारा फास्फेट होता है। तो आप जानते हो कि फास्फेट कहाँ पाया जाता है, हमारा प्रोटीन में पाया जाता है। तो जो हमारा H+ यहाँ से जो प्राप्त हमारा H+ आयन होता है, देखिए यहाँ से जो हमारा प्राप्त H+ आयन होता है ना, ये जो आयन होता है इस NADP को ना, यहाँ पे NADP को क्या होता है, ये NADP मतलब NADPH2 में तोड़ देता है। जो हमारा NADP होता है, NADP को NADPH2 में तोड़ देता है, और यहाँ से हमारा ADP का निर्माण हो जाता है। यहाँ से हमारा ADP का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या बताइए कि ADP का निर्माण कहाँ से होता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा ADP का निर्माण होता है ये हमारा जो जल के विघटन से H+ आयन मुक्त होता है, वह NADP जो प्रोटीन का NADP होता है, NADP को तोड़ देता है मतलब NADPH2 में, और जो NADPH2 होता है वहाँ से हमारा ADP का निर्माण होता है। और जब हमारे ADP में फास्फेट बन जाते हैं, जब हमारे NADP में फिर हमारे फास्फेट बन जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा ATP का निर्माण होता है। तो यहाँ से हमारे ADP से हमारे प्लस फास्फेट बन जाते हैं। साथ में लिखोगे क्या होता है, ADP प्लस फास्फेट बन से क्या बनता है, हमारा ATP बन जाता है। समझ में आया, मुझे लगता है नहीं समझ में आया होगा। देखिए ये जो हमारा ना क्या होता है, H+ आयन होता है, ये H+ आयन जो ये देखिए मैंने कहा था कि ये प्रोटीन होता है, ये जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन जल होता है, तो ये H+ आयन नहीं करता है कि जो इसमें प्रोटीन ग्राही NADPH होता है। तो क्या आप जानते हो कि जो हमारा NADP होता है, NADP एक प्रोटीन ग्राही होता है। और बात करें कि NADP, तो NADP का जो हमारा फुल फॉर्म होता है ये हमारा होता है न्यूकोटाइनेमाइड एडेनिन डीन्यूक्लियोटाइड और क्या होता है, फास्फेट। तो ये जब मतलब ना ये जो हमारा क्या होता है, H+ आयन NADP को ना NADPH2 में विघटित कर देता है। जब इसे NADPH2 में विघटित कर देता है ना, तो ये विघटित होकर के मतलब जब इसे NADPH2 में विघटित होता है ना, तो इससे हमारे उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब हमारे NADP को जब हमारे H+ आयन NADPH2 में तोड़ देता है, तो वहाँ से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जो हमारे उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकल करके हमारे ADP का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। और यही ADP पे जब पुनः फास्फेट बन जाता है, तो वहाँ से हमारा क्या होता है, ATP का हमारा निर्माण होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ से ना आप देख रहे हो कि जो ADP का निर्माण हो रहा है, ADP में किसके उपस्थिति में हो रहा है, सूर्य की उपस्थिति में हो रहा है। तो याद रखिएगा कि सूर्य की उपस्थिति में हमारे ADP से ATP बनने की जो हमारी प्रक्रिया होती है, इसे हम कहते हैं फास्फोगोलिरेशन फास्फोग्लाइरेशन फास्फोरिलेशन फोटोफास्फोरिलेशन।
ठीक। तो याद रखिएगा कि जो हमारा एडीपी होता है, सूर्य की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी बनने की जो हमारी प्रक्रिया होती है, इसे हम कहते हैं फोटोफास्फोरिलेशन। फोटो मतलब जानते हो क्या, प्रकाश। फोटो मतलब प्रकाश, फोटोफास्फोरिलेशन। और यहाँ पे फास्फेट का विघटन हो रहा है, तो इसे कहते हैं हम फोटोफास्फोरिलेशन। इस सब क्रिया को हम कहते हैं फोटोफास्फोरिलेशन। और यहाँ पे देख रहे हो कि अब बचा क्या, मतलब ओ एच माइनस, मतलब यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्साइड बचा है। तो ये जो हमारा हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये पुनः जुड़ करके, मतलब ये जो हमारा ओ एच माइनस होता है, ये पुनः विघटित होकर के हमारा जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। हमारा जो ओ एच माइनस होता है पुनः विघटित होकर H2O प्लस ऑक्सीजन का क्या करता है, निर्माण करता है। आप जानते हो कि हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हमारे जल और ऑक्सीजन निकलते हैं, तो जल और ऑक्सीजन का निकलने का जो मूल स्रोत होता है हमारा ओ एच माइनस होता है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि आप बताइए कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से जो हमारा जल निकलता है, वह जल कहाँ से निकलता है। तो आप कहिएगा कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो हमारा जल निकलता है, ये हमारा जो जल होता है, ये हमारे ओ एच माइनस अर्थात मतलब हाइड्रोक्साइड से निकलता है। ठीक। तो ये हमारा, और अप्रकाश की अभिक्रिया में कुछ नहीं होता है। अप्रकाश की अभिक्रिया को हम सी3 चक्र भी कहते हैं। सी3 चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जब प्रकाश का संश्लेषण होता है ना, तो बनने वाला जो प्रथम सरल यौगिक होता है, ये हमारा सी3 चक्र अर्थात C3 अर्थात कार्बन 3 पाया जाता है, इसलिए इसको हम सी3 चक्र कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। बाय।